हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और सीटेट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीटेट का सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये 30 नंबर का अलग से तो आता ही है, बट साथ ही में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर ये इंक्लूडेड होता है और पेडागोजी जो टर्म्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को करवाया, क्योंकि अगर ये बेस है, ये अगर बेस स्ट्रांग हो गया ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीटेट में एंड पास तो बहुत आराम से हो जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं देखी तो प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप देख सकते हो। और ये 14 लेक्चर्स हैं, यानी 14 वीडियोज़ हैं, और 14 वीडियोज़ के अंदर हमने सीडीपी का ऑफिशियल जो हमारा टॉपिक्स थे ना, कंसेप्ट्स, और सभी कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और साथ में मुझे बताना वीडियोस कैसी लगी और एग्ज़ाम में क्या कितना मदद हुआ आपको, ठीक है। और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप इन सभी नोट्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और साथ ही में आपको डीलेट फर्स्ट एंड सेकंड ईयर एंड और भी क्वेश्चन पेपर वगैरह सब हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, और उनके भी नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, अच्छे से मन लगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ये डाउट है हमें, ये, या फिर मुझे कुछ फीडबैक भी देनी हो तो आप दे सकते हैं, ठीक है। मोस्ट वेलकम फीडबैक के लिए, तो मैं तो ऑलवेज रेडी रहती हूँ, आप वो भी दे सकते हैं। और साथ ही में मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट आपको क्या चाहिए सीडीपी का, और कुछ टॉपिक चाहिए, या फर्स्ट ईयर डीलेड फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स आपको चाहिए, उनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, या सेकेंड ईयर के चाहिए आपको, उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, या सीटेट की नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम सीरीज़ स्टार्ट करें, या फिर मैं डीलेड के फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर दूं एक बार उनके सभी सब्जेक्ट्स को। तो मुझे ये एक बार बताओ, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए आगे, ओके। और क्वेश्चन पेपर वगैरह डीएल फर्स्ट ईयर में मैंने डाल दिए, ठीक है। और सीटेट का भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो मुझे वो भी बताना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये लास्ट वीडियो, ओके। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं ये हम देख लेते हैं। इस वीडियो, ये लास्ट वीडियो का टॉपिक है कॉग्निशन एंड इमोशंस एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कॉग्निशन का क्या मतलब है। कॉग्निशन यानी हमारी कॉग्निटिव जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं, यानी हमारे मेंटल जो प्रोसेस हो रहा है, वो हमारे ब्रेन में जो प्रोसेस हो रहा है, हम कुछ याद रख पा रहे हैं, कुछ सोच पा रहे हैं, ठीक है, कुछ हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब कॉग्निशन है, कॉग्निटिव प्रोसेस है। इसको ही कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस या कॉग्निशन, ठीक है। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए आपको। जितने मेंटल और दिमाग से करने वाली जितनी चीज़ें हैं वो कॉग्निशन के अंदर आती हैं, उसे कॉग्निशन कहा जाता है। अब बात इमोशंस, आप सभी को तो इमोशंस है, यानी जो चीज़ हमें फील होती है, कि मोटिवेशन फील हो रही है कि हाँ करना है कोई चीज़ करनी, या फिर आप डिमोटिवेट हो गए हो, वो भी आपके इमोशन ही है। आप बहुत हैप्पी हो, आप सैड हो, इमोशन है। किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपकी एबिलिटी है कि आप इसमें फोकस वर्क कर पा रहे हैं इस चीज़ में, तो वो सब क्या इमोशंस है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक हैप्पी चाइल्ड, खुश बच्चा जो होता है, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख सकता है अगर कंपेयर करें हम एक स्ट्रेस्ड चाइल्ड के, या बहुत ही ज़्यादा दुखी बच्चे के, या जो बहुत डिस्टर्ब है उस बच्चे से, ठीक है। जैसे लर्निंग हमेशा कब होती है, जब आपका माइंड बहुत ही रिलैक्स हो, काम हो, खुश हो, तभी हो पाती है अच्छी लर्निंग। आपको अगर आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेंटली प्रेशर है, तब लर्निंग अच्छी नहीं हो पाती, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस अफेक्ट करते हैं इन दोनों को, यानी कॉग्निटिव और इमोशनल एस्पेक्ट्स को। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल फैक्टर्स की, कि कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की लर्निंग को इफेक्ट करते हैं कॉग्निटिवली या इमोशनली। पहले तो इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं, वो अफेक्ट करता है लर्निंग को, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन, बच्चे का मोटिवेशन है कि नहीं, उस काम को करने के लिए, सीखने के लिए रेडी है या नहीं है।
उसके बाद उसकी हेल्थ, उसके न्यूट्रिशन, अगर वो हेल्दी ही नहीं है, उसका स्ट्रेस है, उसको बहुत हेडेक है, उसको पेन है, तो वो कैसे सीख सकता है। तो इसलिए ये पर्सनल फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग को, ठीक है। उसके बाद हमारा है अटेंशन स्पैन, बच्चा ध्यान ही नहीं लगा पा रहा, उसका ध्यान भटक रहा है, वो नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा क्लासरूम में, तो ये चीज़ अफेक्ट करती है हमारी लर्निंग को। पर्सनल फैक्टर्स देख लियो। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग को, ठीक है। पहले तो फैमिली सपोर्ट, फैमिली कैसी है, फैमिली का एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सब बच्चे को बहुत अफेक्ट करते हैं। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जो इकोनॉमिक स्टेटस है, पैसा वगैरह, अगर वो पैसा नहीं है तो वो स्ट्रेस्ड है, उसको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, उसे वो बुक्स या वो मटेरियल, लर्निंग मटेरियल नहीं दिलवा पा रहे घर वाले, वो स्ट्रेस है, वो लर्निंग नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा क्लासरूम में, अटेंशन उसकी नहीं आ पाएगी। ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है, बच्चों को। उसके बाद है हमारा लैंग्वेज और कल्चर। अगर कोई लैंग्वेज है या कोई कल्चर है जो अलग है, डिफरेंट, और क्लासरूम में जाके थोड़ा डिफरेंट उसको समझ नहीं आ रहा लैंग्वेज या फिर कल्चर, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे कल्चर की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो ये चीज़ भी बहुत सारा ज़्यादा इफेक्ट करती है बच्चे की लर्निंग को, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं बच्चे की लर्निंग को। उसके बाद है क्लासरूम इन्वायरमेंट। अगर क्लासरूम इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है तो लर्निंग हो ही नहीं सकती। तो ये हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला जो लेक्चर है ख़त्म कर लिया, हमारा लास्ट लेक्चर था। तो अब आपका ख़त्म हो गया CTET CDP की सीरीज़, ठीक है। यानी कि आपने CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के सभी इम्पॉर्टेंट और ऑफिशियल सिलेबस में सभी टॉपिक कर दिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, आपको डायरेक्ट फर्स्ट ईयर का कोई टॉपिक चाहिए, अगर किसी टॉपिक को आप समझ नहीं आ रहा उस पर वीडियो चाहिए, या कोई गाइडेंस वीडियो चाहिए, ठीक है, कि आगे क्या करना है, क्या नहीं, कुछ भी, तो मुझे कमेंट में बताओ कि आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आपको कौन सी जानकारी चाहिए, ठीक है। और साथ ही में ये आपको टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, PPT आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम चैनल पे जब जाओगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो उसमें आप बात कर सकते हो कि ये बात मतलब कुछ फीडबैक देना हो या कुछ क्वेश्चंस हो, आपके कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे आगे बताना कि आपका CTET में नंबर कितना आया, या फिर आप पास हो गए कि नहीं, ठीक है, मुझे बताना। और आगे कौन सी वीडियो चाहिए भी बताना, और फीडबैक भी देना मुझे कमेंट करके कि कैसी लगी वीडियोस, ठीक है। और बाकी जितनी वीडियोस आपने इस चैनल पे देखी हैं वो कैसी लग रही हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे भी बता देना, ठीक है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन पर क्लिक कर देना कि आपको नए वीडियोज़ जब आएँ उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, तो मुझे पता चलेगा आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। और कमेंट करके तो बताइए देना अपने अपने शब्दों में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।